नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक गाइड बाय आशीष में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए टॉपिक रेशियो एनालिसिस, जो कि बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड है। और इससे क्या होते हैं कि आपके एमकॉम के एंट्रेंस में, बीकॉम के एंट्रेंस में, साथ ही साथ नेट कॉमर्स में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं सबसे पहले रेशियो होता क्या है। रेशियो जो होता है, द रेशियो इंडिकेट्स द रिलेशनशिप ऑफ द टू आर मोर फिगर्स। रेशियो क्या करता है, दो या दो से अधिक डाटा के बीच रिलेशन बताता है। यही होता है रेशियो। ठीक, जैसे क्या है कि एक का एज 10 ईयर है और दूसरे का एज 20 ईयर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह रेशियो हो जाएगा 1:2 का। तो क्या करता है, एक डाटा का दूसरे डाटा के साथ रिलेशन बताता है रेशियो। ठीक, आइए जानते हैं। रेशियो जो होते हैं तीन तरीके के होते हैं, एक सिंपल रेशियो, एक परसेंटेज रेशियो, एक होता है रेट रेशियो। सिंपल रेशियो, साधारण अनुपात की बात करें तो यह क्या करता है कि एक डाटा का दूसरे डाटा से डायरेक्ट रिलेशन बताता है, सिंपल रेशियो। जैसे अभी हमने जो एग्जांपल दिया था 10 ईयर का है और 20 ईयर का है, तो इसमें क्या करते हैं, हम डायरेक्ट रिलेशन बताते हैं 1:2। ये कहलाता है सिंपल रेशियो। ठीक, आइए देखते हैं परसेंटेज रेशियो, प्रतिशत अनुपात। इसमें क्या होता है कि जब एक डाटा का दूसरे डाटा से प्रतिशत में अनुपात निकाला जाए या प्रतिशत अनुपात निकाला जाए तो इसे कहते हैं परसेंटेज रेशियो। जैसे क्या है कि कोई स्टूडेंट है जिसने 600 में से 300 मार्क्स पाए हैं, तो क्या करते हैं, उसका हम परसेंटेज निकालते हैं कि वह टोटल मार्क्स का कितना परसेंट नंबर पाया है। तो ये कहलाता है परसेंटेज रेशियो। ठीक, आइए जानते हैं रेट, समय या दर या इसको गुना भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब एक डाटा का दूसरे डाटा से टाइम में मल्टीपल में निकाला जाए कि वह कितना उसका मल्टीपल है, तो वह कहलाता है रेट रेशियो। जैसे मान के चलिए एक के पास 20 रुपीज़ है और बी के पास है 100 रुपीज़। अब क्या होगा कि इसका जब रेट निकाला जाए तो कहेंगे कि बी के पास क्या है, ए का 5 गुना या 5 टाइम पैसा है, तो यह कहलाता है रेट। आइए मेन टॉपिक पे आते हैं, अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है, द रेशियो यूज टू रिवील द रिलेशनशिप इन अकाउंटिंग डाटा इज कॉल्ड अकाउंटिंग रेशियो। तो अकाउंटिंग डाटा का अगर रिलेशनशिप, एक अकाउंटिंग डाटा का दूसरे अकाउंटिंग डाटा से रिलेशनशिप निकाला जाए तो यह कहलाता है अकाउंटिंग रेशियो। तो जैसे क्या है कि मान के चलते हैं कि करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स मान के चलते हैं कि 2 लाख है और करंट लाइबिलिटी मान के चलते हैं 1 लाख है, तो इन दोनों के बीच रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1 का। तो यह कहलाता है अकाउंटिंग रेशियो। इसको कहते हैं करंट रेशियो। करंट रेशियो किस में आ जाता है, अकाउंटिंग रेशियो में आ जाता है। ठीक, आइए एक बात बता दें अकाउंटिंग रेशियो के बारे में। तो इसके जो जन्मदाता हैं वह अलेक्जेंडर वाल हैं। वह कई बार पूछता है और साथ ही साथ ये 1909 में 1909 में अलेक्जेंडर वाल ने अकाउंटिंग रेशियो या रेशियो एनालिसिस के बारे में बताया था। आइए जानते हैं आगे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। 4 तरह के अकाउंटिंग रेशियो होते हैं। एक होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो या एक्टिविटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। तो एक बात कर लेते हैं कि इन सब का रेशियो एनालिसिस को यूज क्यों करते हैं, इसका प्रॉफिट क्या है, क्या एडवांटेज देता है। तो एक जो मैनेजर होता है कंपनी का, वह अपने जो परफॉर्मेंस है उसको देख करके या अपना जो बिजनेस किस तरफ जा रहा है उसको जानने के लिए वह मैनेजमेंट अकाउंटिंग करता है या मैनेजरल अकाउंटिंग करता है। तो मैनेजरल अकाउंटिंग के एक टूल्स है रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो एनालिसिस करके वह पता करता है कि हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट में कितने परसेंटेज का चेंज है, हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना पड़ रहा है, रॉ मटेरियल पे कितना एक्सपेंसेस कर दे रहे हैं, क्या सेलिंग प्राइस होनी चाहिए हमारी। इस तरीके की दिक्कतों को या इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वह रेशियो एनालिसिस का सहारा लेता है। ठीक, आइए जानते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में।
द रेशियो मेक्स अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट एंड अदर फिगर्स यूजली इन परसेंटेज। तो प्रॉफिट रेशियो क्या होता है कि यह रिलेशनशिप बताता है प्रॉफिट और अदर फिगर्स में। प्रॉफिट हो गया, मान के चलते हैं आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी हो सकता है, नेट प्रॉफिट भी हो सकता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हो सकता है। और इसके बाद अदर फिगर्स में क्या होंगे, नेट सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा आपका, या करेंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, शेयर होल्डर्स फंड। इन सभी पे क्या करते हैं, हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालते हैं। और बात करें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की, तो प्रॉफिटेबिलिटी जो रेशियो होता है वह अधिकतर परसेंटेज में आता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन बीकॉम लेवल में पूछ सकता है सिंपल सा कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो किस तरीके का रेशियो है। तो यह क्या है, एक परसेंटेज रेशियो है। आइए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक होता है ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। आज बात करेंगे जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के दो तरीके के जो होते हैं इसमें, उसकी बात करेंगे। आइए जानते हैं जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसमें क्या होते हैं, चार तरीके के हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। एक ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, एक्सपेंसेस रेशियो। आइए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दिस रेशियो एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट टू नेट सेल्स ऑफ ए फर्म और कंपनी। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है कि रिलेशनशिप बताता है ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल्स में। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल्स के बीच रिलेशनशिप बताता है। आइए इसका फार्मूला लिखते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नेट सेल्स। ठीक, आप जानते हैं कभी कभी क्या, जैसे क्या है कि आपको एग्जाम में मिल गया कि ग्रॉस प्रॉफिट दिया रहता है, नेट सेल्स दिया रहता है, तो आसानी से आप कर ले जाएंगे। लेकिन क्या होता है कभी कभी या अधिकतर क्या होते हैं कि ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि जो थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के बाद ही उसको आप सॉल्व कर पाते हैं। तो आपको नेट सेल्स डायरेक्ट नहीं दिया रहता है, ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्ट दिया नहीं रहता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये सभी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, फिर उसके बाद फार्मूला में पुटअप करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। नेट सेल्स क्या होता है, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। और टोटल सेल्स में आपका क्रेडिट सेल्स भी आ जाता है और प्लस कैश सेल्स भी आ जाता है। ठीक, और सेल्स रिटर्न की बात करें तो जो सामान वापस हो गया उसे कहते हैं सेल्स रिटर्न, तो इसको माइनस कर देते हैं। क्वेश्चन में यदि दिया रहा है कैश सेल्स और सेल्स रिटर्न दिया रहा है, तो आपको कैश सेल्स केवल अगर दिया है और सेल्स रिटर्न दिया है तो कैश सेल्स को पूरा पूरा आप ले लेंगे नेट सेल्स में, आपको सेल्स रिटर्न नहीं करना है माइनस। क्यों, क्योंकि सेल्स रिटर्न बिजनेस में अगर क्रेडिट है तो होता है, कैश में अगर हुआ है तो नहीं होता है। जैसे क्या आता है, आप शॉपिंग मॉल पे जाते हैं, अगर शॉपिंग मॉल में गए, आप कपड़े ले लिए और कपड़ा छोटा हो गया, तो क्या करते हैं, आप वापस करने जाते हैं, आपको पैसा मिलता है नहीं, उसके बदले आपको दूसरा आप कपड़ा ले सकते हैं या कुछ और सामान ले सकते हैं। तो क्रेडिट सेल्स में, ठीक, कैश सेल्स में वापस नहीं होता है, तो सेल्स रिटर्न यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे यदि केवल कैश सेल्स दिया है तो। ठीक, अब बाकी अगर कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स दोनों दिया है तो आप सेल्स रिटर्न को माइनस कर सकते हैं। आइए, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दिया नहीं दिया रहता है सिंपल में, तो आप क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक में ऐड करेंगे परचेज, ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। और हाँ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया रहता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिया रहता है, तो आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेना नहीं है, जो डायरेक्ट होते हैं उनको लेना है आपको खर्चे को। आइए जानते हैं ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में भी। और तो कभी कभी ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया रहता है, आप क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट दिया रहता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया रहता है, तो नेट प्रॉफिट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है ओपनिंग स्टॉक 20,000, परचेज दिया है 30,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 10,000, टोटल सेल्स है 1,05,000, सेल्स रिटर्न 5,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 10,000, और यहाँ पे आपको कंप्यूट करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक, तो देखिए चलिए इसको लगाते हैं। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए और नेट सेल्स चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया नहीं है, ठीक, और नेट सेल्स भी नहीं दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सभी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। चलिए देखिए इसके बारे में। ओपनिंग स्टॉक दिया है कितना,
20,000 नेट सेल्स निकालने के लिए पहले देखिए क्या करते हैं। नेट सेल्स यहाँ पे हमारा टोटल सेल्स कितना है 1,05,000, ठीक, 1,05,000। सेल्स रिटर्न कितना है 5,000, ठीक। अब क्या करेंगे, नेट सेल्स निकालेंगे, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, तो कितना आ जाएगा 1,00,000, ठीक। यह आ गया हमारा नेट सेल्स। आगे देखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक 20,000, परचेज 30,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 10,000, इसको माइनस करना है। उसके बाद क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,000 ऐड कर देना है, तो आ जाएगा कितना 45,000। सेलिंग एक्सपेंसेस क्या है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसको यहाँ पे हम नहीं लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हमको ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ जाएगा, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देंगे, आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा 55,000, ठीक। आइए अब ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100/1,00,000 नेट सेल्स, तो आ जाएगा 55%, ठीक। आइए ये तो हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। आइए देखते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में। नेट प्रॉफिट क्या रेशियो होता है, दिस रेशियो एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द नेट प्रॉफिट टू नेट सेल्स। ये क्या करता है, नेट प्रॉफिट और नेट सेल्स के बीच रिलेशन बताता है नेट प्रॉफिट रेशियो। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट इक्वल टू नेट प्रॉफिट रेशियो, ठीक। यहाँ पे नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू नेट प्रॉफिट इंटू 100/नेट सेल्स, ठीक। यहाँ पे नेट प्रॉफिट रेशियो। फिर इसके बाद देखिए क्या है, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट का मतलब है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक, मतलब टैक्स के देने के बाद। आइए देखते हैं नेट प्रॉफिट का एक देख लेते हैं, उसी के हिसाब से जो पहला क्वेश्चन था यहाँ पे 55% आया था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। आइए देख लेते हैं इसका नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कितना था 55,000 है यहाँ पे, ठीक, 55,000। और क्या है कि यहाँ पे इनडायरेक्ट यहाँ पे क्या है, सेलिंग एक्सपेंसेस है 10,000। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो हो जाएगा 55,000 पिछले क्वेश्चन में जो था, माइनस 10,000 हो जाएगा 45,000। बात करें नेट प्रॉफिट रेशियो की, तो हो जाएगा 45,000 नेट प्रॉफिट इंटू 100/नेट सेल्स, तो आ जाएगा 45%, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 45% नेट प्रॉफिट रेशियो। आइए आगे चलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी पूछ देता है। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू होता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100/नेट सेल्स, ठीक। आइए जानते हैं नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे आप, नेट प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, यहाँ पे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब ये है कि एक तो बिजनेस होता है, बिजनेस में जो एक्टिविटी होती है, जो उसका काम है, उसका काम है फूड प्रोडक्ट बनाना या सर्विसेज देना, तो उससे जो प्रॉफिट होगा उसे कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बाकी क्या होते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये होते हैं कि जैसे क्या है कि उसका कोई पुराना एसेट्स है उसको सेल कर दिया, तो उसको सेल करने से जो इनकम होगा उसे कहेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक। या फिर क्या हो सकता है कि उसने कहीं किसी कंपनी का शेयर परचेज किया है, डिवेंचर परचेज किया है, तो इसको मिलने वाले इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये क्या होते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम होते हैं। तो उसको आप क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे अगर इंक्लूड है तो। और प्लस क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आप ऐड कर देंगे। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं, जैसे कि लॉस बाई फायर हो गया, आग से जल गया सामान, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसको आप क्या करेंगे, लेस कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे इनकम में। और साथ क्या है कि अब जितना भी आप शेयर डिवेंचर पे कुछ आपको पेमेंट कर रहे हैं, किसी को कमीशन दे रहे हैं, तो उसको आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। आपको सेलिंग करने से जो फिक्स एसेट्स है उसको सेल करने से आपको लॉस हुआ है, तो उस लॉस को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट में, यदि नेट प्रॉफिट में से माइनस किया गया है तो, ठीक। आइए जानते हैं नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक क्वेश्चन। देखिए क्या है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1,02,000, सेल्स दिया है 5 लाख, नॉन ऑपरेटिंग इनकम दिया है 5 लाख, लॉस बाई फायर दिया है 2 लाख, अरे 2,000, नॉन ऑपरेटिंग इनकम 5,000
और लॉस बाय फायर कितना दिया है 2000। फाइंड नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताना है। देखिए क्या करना पड़ेगा, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है कि आपको माइनस, पहले क्या करेंगे नेट प्रॉफिट को लेंगे, ठीक। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जानने के लिए नेट प्रॉफिट को ले लिए, कितना हो गया है 1,02,000। उसके बाद क्या करेंगे आप ऐड कर देंगे जो नॉन ऑपरेटिंग लॉस है। तो लॉस बाय फायर क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग लॉस। तो अब आप क्या करेंगे, उसको आप क्या करेंगे ऐड कर देंगे। फिर क्या करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितना है 5,000, इसको आप माइनस कर देंगे तो आ जाएगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना 99,000, ठीक। अब यहाँ से आप क्या करेंगे नेट ऑपरेटिंग रेशियो निकाल लीजिए, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100 अपान नेट सेल्स। तो 99 हो गया इंटू 99,000 इंटू 100 अपान 5 लाख, तो आ जाएगा कितना 19.8, ठीक। तो आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइएगा कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा। और फिर वीडियो को हम बंद करते हैं इसका आज का। यहाँ पे टोटल सेल्स दिया हुआ है 2,60,000, सेल्स रिटर्न दिया हुआ है 10,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है 2 लाख, और यहाँ पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है 30,000, 30%, 20%, 40%, नन ऑफ दिस। तो इसमें से जो होगा आप कमेंट में बताइएगा। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप क्या करिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको अपडेट मिलता रहे। सो आपका वीडियो देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।